शैशवावस्था। शैशवावस्था 0 से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। तो शैशवावस्था के बारे में प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के जो कथन है, सबसे पहले हमें उसको जान लेना चाहिए कि प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था के बारे में क्या कहा है। तो एक मनोवैज्ञानिक हैं वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने की आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। उसके बाद दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं गुडेनफ। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है, यानी किसी भी व्यक्ति का मानसिक विकास जीवन में जितना होना होता है, उसका आधा 3 वर्ष में ही हो जाता है। यानी व्यक्ति को जीवन में क्या बनना है, क्या कितना मानसिक विकास होना है, उसका आधा 50% 3 वर्ष में ही पूरा हो जाता है। शैशवावस्था के बारे में फ्रायड का कथन है कि प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बालक वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनता है। यानी फ्रायड का कहना है कि व्यक्ति या मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बालक बन जाता है जो उसे बाद में बनना होता है। अब शैशवावस्था के प्रमुख उपनाम भी हैं। क्या है? शैशवावस्था के प्रमुख उपनाम हैं। तो इन उपनामों के बारे में भी हमें जानना चाहिए। इसे क्वेश्चन में भी आता है कि जीवन का सबसे अनोखा काल क्या है। पूछ लेगा, टेट में पूछ लेगा कि अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहती है, या अनुकरण की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, ऐसे पूछ लेता है। तो उसको हमें जानना चाहिए। तो शैशवावस्था के उपनाम है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या है, इसका उपनाम है। इसे खिलौनों की आयु, खिलौने की आयु नहीं, इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। शैशवावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, उसे तर्क नहीं होता है, तर्क विकसित नहीं हो रहता है, वह अतार्किक चिंतन करता है। अगला है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। आप अपने घरों में भी देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, वो यदि किसी बात को आप बोलते हैं तो दोहराने की प्रवृत्ति उसमें होती है, और इसमें जो है ये अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है। और भावी जीवन की आधारशिला, यानी भविष्य में बच्चा क्या बनेगा वह इसकी नींव पड़ता है, इसमें ये नींव डालता है। तो इसे यह कहते हैं कि भावी जीवन की आधारशिला। तो शैशवावस्था के बारे में प्रमुख कथन हो गए, शैशवावस्था के उपनाम हो गए। आइए अब जानते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं, यानी शैशवावस्था में बच्चों के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, या शैशवावस्था की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानते हैं। शरीर का विकास, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। यानी शैशवावस्था में शरीर बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, शरीर का विकास बहुत तेजी से बढ़ता है। उसके बाद अपरिपक्वता, इसमें अपरिपक्वता होती है। मानसिक क्षमताओं में तीव्रता होती है, यानी जो मस्तिष्क की क्षमता होती है बहुत तेज होती है, बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज। इसमें जो कुछ भी आप बच्चे को सिखाएंगे वो बहुत तीव्र गति से सीखता है, सीखने में तीव्रता। दोहराने की प्रवृत्ति, जैसा कि हमने पहले ऊपर ही चर्चा किया है, जो आपको बताए हैं कि अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, उसी में बताए हैं कि इसमें दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बच्चा जब 4 या 5 वर्ष का रहता है तो उस समय आपकी कही हुई बात को दोहराता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा यानी किसी भी चीज को के बारे में जानने की जो जिज्ञासा होती है वो बहुत प्रबल होती है। बच्चा हर किसी भी चीज के बारे में जानना चाहता है। अगला है पर निर्भरता, इसमें बच्चा जो है अपने गार्जियन पर, अपने माता पिता पर निर्भर होता है। स्वप्रेम की भावना, बच्चे के अंदर खुद से प्रेम करने की भावना होती है। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी एक आदत होती है, यदि मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो वह सबका प्यार पाना चाहता है, वह किसी और को स्नेह देना नहीं चाहता है, वो यह चाहता है कि सारे लोग हमसे ही प्यार करें, हमको ही खिलाएं, हमको ही दुलारें, सब कुछ करें, लेकिन किसी और को जो है वह यह नहीं चाहता है।
बच्चों के अंदर मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियां जैसे मैकडूगल ने 14 प्रकार की बताई हैं, तो आगे उसकी चर्चा हम करेंगे। नैतिकता का अभाव होता है, बच्चा इसमें नैतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, सामाजिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही बहुत छोटा होता है, तो इस नाते उसके अंदर नैतिकता का अभाव होता है। तो ये हो गया आपका उपनाम विशेषताएं। इसके बाद हम शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है या क्या होता है, हम उसके बारे में जानते हैं। तो शैशवावस्था में जो लंबाई होती है बच्चे की, वो जन्म के समय बच्चे की, यदि लड़का है तो 51 सेंटीमीटर और यदि लड़की है तो लगभग 50.5 यानी 50.5 सेंटीमीटर की होती है। और इसका वजन कितना होता है बच्चे का, तो जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 3 किलोग्राम होता है। कितना होता है? लगभग 3 किलोग्राम। और यही वजन भी बहुत तीव्र, शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, तो यही वजन 6 माह में 2 गुना हो जाता है। 6 माह में 2 गुना हो जाता है। और शैशवावस्था के अंत तक जाते जाते लगभग 16 किलो, कितना? लगभग 16 किलो हो जाता है। दांत, जो शारीरिक विकास में आपके दांत भी आएंगे, तो जन्म के समय कोई दांत शिशु के अंदर नहीं होते हैं, शिशु के कोई दांत नहीं होते, लेकिन 6 माह में पहला दांत निकलता है, जिसे हम दूध का दांत भी कहते हैं। वो आगे चल के टूट करके फिर दूसरा अस्थायी दांत आता है। तो 6 माह में पहला दांत आता है, जिसे हम दूध का दांत कहते हैं। और शैशवावस्था के अंत में कुल 16 दांत निकल आते हैं, जिसमें आपके 2 से 3 दांत अस्थायी होते हैं और 13 से 14 दांत दूध के दांत, जिसे हम कहते हैं, उसे अस्थायी दांत कहते हैं, वो होते हैं। तो आपका शारीरिक विकास हो गया। इसके बाद मानसिक विकास। शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है, तो आइए जानते। 1 माह का जो बच्चा होता है वो भूख, प्यास, निद्रा की आवश्यकता होने पर बालक क्या करता है, तो भूख, प्यास, निद्रा की आवश्यकता होने पर बालक अपने हाथों और पैरों से क्रियाएं करता है। जैसे वह रोने और चिल्लाने लगता है। भूख और प्यास लगेगी तो बच्चा रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। और 2 माह का जो बच्चा होता है वह ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है, यानी जो आवाज आप निकालेंगे वह कोशिश करेगा उसके प्रतिक्रिया करने के लिए, उसी तरह से वह भी निकालने के लिए। 4 माह का जो बच्चा होता है वह वस्तु को पकड़ने लगता है, तो इसी तरह से और भी जो है 1 साल, 2 साल, 4 साल होते होते जो है मानसिक विकास बच्चे के अंदर धीरे धीरे होता है। और एक इसमें बचता है सामवेगिक विकास। शैशवावस्था में सामवेगिक विकास, तो सामवेगिक विकास के भी बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, तो 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति की चर्चा जो है मैकडूगल ने की है। मूल प्रवृत्तियां कुल 14 प्रकार की होती हैं, जिसमें जन्म के समय संवेग तीव्र और नकारात्मक होते हैं। आयु बढ़ने पर संवेग सकारात्मकता में बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सकारात्मकता में बदल जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसमें जो संवेग पाया जाता है वो नकारात्मक होते हैं, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वही संवेग जो आपके संवेग नकारात्मक थे, वही संवेग आपके सकारात्मक में यानी धनात्मक में बदल जाते हैं। तो ये था आपका शैशवावस्था के बारे में। अगली कक्षा में हम मिलेंगे, उसमें बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे। उसके बाद अगली कक्षा में हम किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।